आज मैं आपको एमिनिटीज़ के बारे में नहीं बताऊंगी, आज मैं आपको सोसाइटी के बारे में नहीं बताऊंगी। आज मैं बताऊंगी कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ ज़ीरकपुर का लो राइज में सबसे बड़ा घर, जो कि अराउंड 10 मरला के आसपास साइज में आपको मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपको रेडी टू मूव मिलने वाला है। और ये घर वो घर है जहां आपको स्पेस की कमी नहीं होगी, चाहे वो ड्राइंग रूम हो, चाहे वो डाइनिंग एरिया हो, आपके बेडरूम्स हो, उसके अलावा किचन हो, आपकी बालकनीज हो, हर चीज़ आपको जो है वो यहाँ पे स्पेशियस मिलने वाली है। तो कोई भी क्लाइंट जो 3 BHK का लो राइज का फ्लोर कंसीडर कर रहे हैं, वो आज की वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। लो राइज का मेरा ये फ्लोर रहने वाला है। एक फ्लोर पे आपके पास 2 ही अपार्टमेंट रहेंगे, सेंटर के पास में आपके पास लिफ्ट आ जाएगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे लेआउट की तरफ। जैसे ही आप अपने इस फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि इसका लेआउट बहुत स्पेशियस है, वो आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहती हूँ। आपने बहुत सारे फ्लैट्स देखे होंगे, ड्राइंग रूम के एरिया में लो राइज के फ्लोर के अंदर इतना सिटिंग अरेंजमेंट आप नहीं बना पाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऑलमोस्ट 8 सीटर सोफा जो है ऑलरेडी प्लेस्ड है। उसके बाद भी आपके LED पैनल के बाद आपके पास एक बहुत अच्छी खासी स्पेस है, तो आप इजीली 10 to 12 सीटर सोफा जो है वो भी इजीली प्लेस कर सकते हैं। डाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो डाइनिंग भी आपके पास प्रॉपर स्पेस के बाद ये सेंटर में सारी स्पेस आपके पास बचती है, जो कि घर में सर्विस के टाइम, मूवमेंट के टाइम, पार्टी के टाइम या फैमिली गेट टुगेदर के टाइम पे हमें चाहिए होती है। फर्नीचर के बाद अगर ड्राई डाइनिंग में ये स्पेस नहीं होती है तो घर बहुत कंजस्टेड फील होता है, जो कि यहाँ पे नहीं रहने वाला है। फॉल सीलिंग की अगर मैं बात करूं तो पूरे घर में बिल्डर की तरफ से बेसिक फॉल सीलिंग कंसील्ड लाइट के साथ आपको रहने वाली है बिल्कुल कंप्लीट। तो इस ड्रॉय डाइनिंग में आप ड्राइंग रूम इजीली बना सकते हैं, डाइनिंग इजीली बना सकते हैं। LED पैनल के बाद भी आपके पास बहुत अच्छी खासी स्पेस जो है वो बचती है। और मंदिर के लिए बिल्डर ने एक स्पेशल स्पेस जो है वो यहाँ पे आपको दी है, तो आप अपनी इस प्लेस के हिसाब से यहाँ मंदिर जो है वो भी इजीली बना सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट क्रॉकरी कैबिनेट की है तो आपके पास स्पेस है। अब ये स्पेस का सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि इस लो राइज फ्लोर के जो प्लॉट की विड्थ है वो बहुत अच्छी खासी है। अच्छी खासी विड्थ होने की वजह से आप देख पा रहे हैं हर चीज। अब आप लो राइज फ्लोर्स में जब आते हैं तो आपकी प्राइवेसी जो है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं रह पाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेन गेट से आप एंटर कर पा रहे हैं, ड्रॉय डाइनिंग आपका जो है वो प्रॉपर आपके पास है। 2 बेडरूम जो हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको मिल रहे हैं, जबकि लो राइज फ्लोर्स में ऐसी चीजें नहीं मिल पाती हैं। और एक बेडरूम जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट आ जाता है, तो घर की प्राइवेसी भी प्रॉपर मेंटेन हो रही है। आपके ड्रॉय डाइनिंग से आपके तीनों बेडरूम जो है वो विजिबल नहीं है। और अगर बात करें लो राइज फ्लोर में किचन की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है, जो कि आपको 4 BHK के अपार्टमेंट में इतनी बड़ी किचन मिलती है। इस पर्टिकुलर किचन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्रॉकरी कैबिनेट के लिए आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस इधर आ गई है, जो कि आपको बिल्डर बना के देख रहे हैं। फ्रिज की आपके पास स्पेस जो है वो भी किचन के अंदर रहेगी। आपकी बाकी की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए विकर बास्केट, ये सारी चीजें जो है बिल्डर आपको यहाँ पे बना के दे रहे हैं। L शेप में प्रॉपर कुकिंग शेल्फ आपके पास इस साइड आ जाएगी, जबकि आपका जो वेट एरिया है किचन का वो आपको बिल्कुल सेपरेट मिल रहा है। तो कुकिंग, कटिंग, चॉपिंग आपकी इस साइड पे होने वाली है, और आपका जितना भी वेट काम है वो आपका बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे होने वाला है। तो एक प्रॉपर किचन अच्छी चीजों के साथ आपको जो चाहिए होती है, स्पेस अच्छी चाहिए होती है, वो सारी आपको यहाँ पे कंप्लीट रह रही है। और दूसरी बात है, ये आपकी बालकनी के साथ अटैच रहेगी। रेयर साइड की अगर मैं बालकनी की बात करूं तो मेरी ये रेयर साइड वाली बालकनी आपकी किचन के साथ भी अटैच रहेगी, प्लस मेरे 3rd बेडरूम के साथ भी यही बालकनी जो है वो अटैच रहने वाली है। और एक बड़ी बालकनी जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जिसमें आपका वॉशिंग एरिया, आपका सिलेंडर, सारी चीज़ों का प्रोविजन जो है वो बिल्डर ने यहीं पे रखा हुआ है। तो बढ़ते हैं हमारे बेडरूम्स वाली साइड की अगर मैं बात करूं, जो कि आप अपना गेस्ट बेडरूम भी बना सकते हैं, तो वो किचन के बिल्कुल साथ वाली साइड पे आपको मिलने वाला है। ये मेरा 1st बेडरूम। अब बेडरूम्स की अगर मैं बात करूं तो एंट्री करते ही आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपके पास स्पेस कितनी अच्छी आपको मिलने वाली है। 6x6 का प्रॉपर बेड लगा हुआ है। आप सेंटर में आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस जो है वो है।
एलईडी पैनल बनाने के बाद भी आपके पास एक स्पेस बच रही है और उसका कबर्ड एरिया जो है वॉल माउंटेड है, जिसकी वजह से आपका कबर्ड का एरिया जो है वो भी बड़ा हो जाता है। दूसरा, रूम का साइज जो है वो भी आपका क्लियर रहने वाला है। फॉल सीलिंग बेसिक आपको पूरे घर में कंप्लीट रहेगी। अटैच वॉशरूम की अगर मैं बात करूं तो ये वो वॉशरूम है जो हमारी घर की रिक्वायरमेंट रहती है। इतना बड़ा वॉशरूम है कि आप यहाँ पे खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि बिल्डर ने हर छोटी चीज का ध्यान रखा है, चाहे वो आपका बेडरूम का स्पेस हो, आपका वॉशरूम का स्पेस हो, हर चीज में आपको जो है यहाँ पे स्पेशियसनेस मिलेगी। और इस रूम से भी अगर मैं देखूं तो मेरी वही बालकनी जो है वो आपको अटैच मिलने वाली है, जो कि मेरी किचन के साथ अटैच थी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बेडरूम्स की तरफ। बेडरूम में आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। सेकंड और थर्ड बेडरूम की मैं बात करूं तो ये आपको फ्रंट बालकनी के साथ अटैच मिलने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं इनके साइजेस की भी, सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेसी की। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको मिलने वाले हैं, तो प्राइवेसी प्रॉपर मेंटेन रहेगी। और साइज की अगर मैं बात करूं तो ये बेडरूम भी आपको जो है वो बहुत स्पेशियस मिलने वाला है। साइड पे आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस है, आप सोफा काउच लगाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कबर्ड की अगर मैं बात करूं तो फुल हाइटेड कबर्ड आपको यहाँ पे भी मिलने वाले हैं। एलईडी पैनल के बाद बेडरूम में बहुत अच्छी खासी स्पेस है। फ्रंट बालकनी जो है वो मैं आपको दिखाने वाली हूं मेरे नेक्स्ट बेडरूम से। नाउ कमिंग टू थर्ड बेडरूम। अगर मैं बात करूं बिफोर गोइंग टू थर्ड बेडरूम, मेरे इस सेकंड बेडरूम के साथ मेरा ये वॉशरूम अटैच रहेगा और यही वॉशरूम जो है वो मेरे ड्रॉय डाइनिंग के गेस्ट को भी कैटर करने वाला है। तो 3 बेडरूम 3 वॉशरूम का एक कंप्लीट सेट आपको यहाँ पे रहने वाला है। थर्ड बेडरूम भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हर बेडरूम जो है वो आपको स्पेशियस रहने वाला है। इस बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो आपके पास नेचुरल लाइट की बात हो या स्पेस की बात हो, कबर्ड्स की बात हो, और सबसे बड़ी बात है वॉशरूम्स की अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर बेडरूम के साथ भी आपको क्यूबिकल एक जो है वो शेप में वॉशरूम मिलने वाला है, जिसमें हर चीज जो है वो प्रीमियम बाथ फिटिंग जो है वो आपको यहाँ पे रहेंगी। बालकनी की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोनों बेडरूम्स के साथ ये बालकनी जो है वो अटैच रहने वाली है। अगर विड्थ की बात करें या लेंथ की बात करें तो उस हिसाब से दोनों बालकनीज जो हैं वो आपको स्पेशियस मिलने वाली हैं। तो यहाँ कंप्लीट होता है ऑलमोस्ट 10 मरले के साइज का फ्लोर कट वर्क, जिसमें आपको मैंने बताया है 3 बेडरूम 3 वॉशरूम, स्पेशियस ड्राई डाइनिंग, और सबसे बड़ी बात है वॉशरूम्स की बात हो या किचन की बात हो, हर चीज आपको मिलने वाली है यहाँ पे स्पेशियस। अब बात करते हैं बाकी की एमिनिटीज की। इस पर्टिकुलर फ्लोर के साथ आपको लिफ्ट और पावर बैकअप के अलावा गेटेड सोसाइटी के अंदर मेरा ये फ्लोर रहने वाला है। क्लब हाउस की एमिनिटीज भी आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। और लेआउट तो आप देख ही चुके हैं। लो राइज के अंदर जिनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमें हर चीज़ जो है वो स्पेशियस नहीं मिलती है, तो यहाँ आपके हर फैमिली मेंबर की सारी रिक्वायरमेंट जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो अंबाला चंडीगढ़ हाईवे से असेसिबल रोड पे आपको मिलने वाली है मेरी ये आज रहने वाली है 3 BHK ग्रीन पार्क एरिया सोसाइटी का। ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। लिफ्ट, पावर बैकअप, क्लब हाउस और बेसिक एमिनिटीज आपको यहाँ पे रहने वाली है सारी कंप्लीट। बिकॉज ये लो राइज के अंदर प्रॉपर्टी है तो फ्लोर वाइज प्राइजेस जो है वो भी डिफरेंट रहेंगे। रूफ टॉप की इन्वेंट्री मेरे पास बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल है, जिसमें आपको जो है रूफ का असेस रहेगा। तो प्राइस के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बेसिक आइडिया जाते जाते मैं आपको दे देती हूँ। 90 लाख से 1.10 CR के बीच में आपको ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। फ्लोर के हिसाब से प्राइजेस जो हैं वो डिफरेंट रहेंगे। तो प्लीज मेरी टीम को नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए आपकी जो फ्लोर की रिक्वायरमेंट है उसका प्राइस कंफर्म करने के लिए और साइट विजिट के लिए। थैंक यू सो मच।